हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि अब यहाँ पे दो तरीके की न्यूज मार्केट में फ्लोट हो रही है। दिस इज फॉर टुमारो, दैट इज मंडे, एंड द डेट विल बी 15 ऑफ दिसंबर। दो न्यूज यहाँ पे फ्लोट हो रही है। पहली न्यूज जो मैं कल आपको बता चुका था कि जापान ने जो है कुछ उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर में है इन देयर कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये न्यूज जो है वो यूएस के लिए इज नॉट गुड, बिकॉज यूएस के लिए जो है, जो मेन मेन पैसों का हब है वो जापान ही है। बिकॉज वहां से उनको जो है जीरो कॉस्ट पे, जीरो इंटरेस्ट पे जो है पहले पैसे मिला करते थे। अब काफी समय से ये बात चर्चा में है कि जापान इज इंक्रीजिंग देयर रेट, एंड दैट्स द रीजन यूएस अब जापान का डेट जो है पूरी तरह से क्लियर आउट करके दे वांट टू गो फॉर सम अदर ऑप्शन। इसी यही एक रीजन है कि FIIs are continuously selling from the emerging markets, especially from India, because पहली बात, इंडिया, अब देखिए इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है इकोनॉमिकली, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज द मोस्ट लीडिंग मार्केट इन द एंटायर वर्ल्ड। आज इतना कुछ इंडिया में हो गया, इतने पैनिक भरे न्यूज आए, फिर भी इंडिया की मार्केट डटी रही, उसमें कोई खास ऐसी पैनिक सिचुएशन मार्केट ने नहीं होने दी। अदरवाइज कंसिडरिंग दी वॉट एवर द जियो पॉलिटिकल इशू जो हुआ हमारे यहाँ पे, और भी कई सारी इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, उस सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो इंडियन मार्केट अभी की तारीख में जो है 16-18 हजार पे होना चाहिए था, पर वो आज भी 26 हजार के लेवल पे है। दैट मीन्स के इंडियन मार्केट हैज डाइजेस्टेड मोस्ट ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ेस, एंड इट इज स्टिल स्टैंडिंग फर्म। फिर भी FIIs आर कंटिन्यूसली सेलिंग बिकॉज उनको जो है जापान का उनका डेट जो है वो क्लियर आउट करना है। एंड अब क्योंकि जापान अपना इंटरेस्ट रेट और 25 BPS बढ़ाने के उसमें है, तो दिस इज समथिंग विच विल क्रिएट अ पैनिक इन, दिस मे क्रिएट अ पैनिक इन यूएस मार्केट, ऐसा फ्राइडे की मार्केट बता रहा था। ऐसा जो है वो फ्राइडे की डाउ की मार्केट, यूएस मार्केट बता रहा था, और वो बहुत हद तक जो है वो रिकवर भी हो गया। डाउ जो है बहुत हद तक रिकवर भी हो गया। नास्डैक नेगेटिव रहा, पर डाउ जो है वो रिकवर हो गया। ठीक है, ये एक नेगेटिव न्यूज है। अगर ये न्यूज मतलब पक्की है, पक्की तो है ही, बिकॉज अभी भी मैंने चेक किया, अभी चेक कर सकते हैं गूगल में कि उनकी असेंबली ने जो है ऐसा करने का परमिशन दे दिया है जापान को कि कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में दे कैन हाइक द इंटरेस्ट रेट। अब ये न्यूज जो है वो यूएस मार्केट में कैसे वर्क करेगी, ये तो कल सुबह पे मालूम पड़ेगा। कल सुबह जो है डाउ फ्यूचर्स क्या रहते हैं क्या नहीं रहते। अगर सिर्फ ये न्यूज को देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी हमारा अभी फिलहाल नेगेटिव चल रहा है, 100 पॉइंट्स कुछ माइनस बता रहा है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट एक न्यूज ये आई है कि जो यूएस लॉ मेकर्स है, यूएस की जो कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने ट्रंप के इस 50% टैरिफ के डिसीजन को इलीगल ठहराया। एंड एंड दे हैव कुछ उन्होंने कुछ PIL कुछ फाइल किया हुआ है, एंड दे हैव proposed the cancellation of this illegal activity conducted by Trump on Indian imports। ये न्यूज जो है वो ज्यादा वर्क करेगी हमारे फेवर में, इंडियन मार्केट के फेवर में। तो ये वीडियो का मुद्दा ये है कि कल मार्केट किसको फंसाएगा, बायर्स को फंसाएगा कि सेलर्स को फंसाएगा। अब यहां पर जो है ना, आपको आपका टेक्निकल नहीं, आपको आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। टेक्निकल तो लेवल्स आपको बताएंगे, लेकिन जो आपका तजुर्बा है वो आपको एक सही ट्रेड लेने के लिए गाइड करेगा। जो लोगों की सेल पोजीशन है, ऑब्वियसली वो लोग पैनिक में होंगे। अगर ये 50% टैरिफ वाली जो न्यूज है वो कंफर्म हो जाती है कि भाई ये कैंसिल हो रही है, अबव ऑल अगर ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हो जाता है, विच इज अबाउट टू हैपन एनी टाइम,
बिकॉज इंडिया ने जो है कुछ कंडीशंस रखी है, सब कुछ उन्होंने मान्य किया है, बस एग्रीकल्चर को वो लोग जो है इसमें नहीं आने देना चाहते। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन मार्केट्स आर इन सेफ जोन एज ऑफ नाउ, लेकिन कल फिर भी मार्केट पूरी कोशिश करेगा फंसाने की। किसको फंसाएगा? वो एक्चुअली बायर्स को भी फंसाएगा और सेलर्स को भी फंसाएगा। अब आप कैसे पोजीशन लेते हो, वो अभी आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस काम करेगा। अगर मार्केट किसी कारण से गैप अप ओपन होता है, तो पब्लिक के ध्यान में फ्राइडे की जो फॉल है वो आएगी कि फ्राइडे के दिन गिफ्ट निफ्टी ने जो है जो लो बनाई थी आफ्टर मार्केट, जब डाउ चल रहा था, डाउ नेगेटिव था। अगर डाउ कल नेगेटिव रहा, फिर भी हमारी मार्केट अगर मानो पॉजिटिव ओपन होती है, तो पब्लिक के दिमाग में ये आएगा कि ये मार्केट को शॉर्ट किया जाए। पब्लिक के दिमाग में आएगा कि ये मार्केट को शॉर्ट किया जाए, वहां पे वो लोग फंस सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, मानिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और जो भी सेलर्स है उनका कॉन्फिडेंस अगर हाई हो गया कि चलो भाई मार्केट तो गैप डाउन ओपन हुआ ही हुआ है, तो अभी तो यहां से और नीचे जाएगा, और वो लोग गैप डाउन में भी अगर सेल में जाते हैं, तो भी वो लोग वहां पे ट्रैप होंगे। ये हो गया सेलर ट्रैपिंग। अब बाहर कहां पे ट्रैप होगा? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट मानिए 150 200 300 पॉइंट जो भी है, मतलब जो भी है, गैप अप ओपन होता है, तो बायर जो है वो फुल कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि अभी तो मार्केट ऊपर ही भागेगा, तो वो वहां पे बाइंग करने जाएगा। इन स्पाइट ऑफ मार्केट ओपनिंग गैप अप, ये न्यूज जो है वो उस पर हावी रहेगी कि 50% टैरिफ जो है वो कैंसिल हो रहा है, ब्ला 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 जो भी है। तो वो ऊपरी लेवल पे मार्केट में बाइंग करने जाएगा और ट्रैप हो जाएगा। तो सीधा सरल क्या करना चाहिए? अगर आपके पास में अभी लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, मार्केट मानिए गैप अप ओपन हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को बुक करो और मार्केट से साइड में हो जाओ। ठीक है, अपनी पोजीशन को एक बार बुक करिए। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए मेरे ग्रुप में तो फ्राइडे को ही जो है ज्यादातर हमने इंडेक्स को बुक किया हुआ था। थोड़े बहुत पोजीशन हमने कैरी फॉरवर्ड की थी वो मंडे। तो उन पोजीशंस को आप बुक करिए। कुछ स्टॉक्स अगर गैप अप ओपन होते हैं, जहां पे आपको लगे आपका प्रॉफिट है, भले 5,000 10,000 ही क्यों ना हो, एक बार उसको बुक करिए एंड सिट क्वाइटली। आपको बाइंग या सेलिंग, सेलिंग तो करनी नहीं है पहली बात, हाँ, लेकिन आपको आपका प्रॉफिट जरूर बुक करना है। बाइंग तभी करनी है जब आपको मार्केट डाउन में मिले। ये एक आप एक है ना प्रिंसिपल बना लो। भले कल मार्केट जो है न्यू हाई पे खुले, भले नया हाई बनावे, सस्टेन ही क्यों ना हो जावे, बाइंग नहीं करनी। ये प्रिंसिपल बना लो। भले मेरा यहाँ पे जो है 26 800 900 तक का टारगेट है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे नहीं आता है, अवॉइड द मार्केट, अवॉइड द निफ्टी। आपको ये निफ्टी आने वाले दिनों में और मौके देंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो है ना पब्लिक की टेंडेंसी वो हो गई है कि मार्केट अगर गिर रही है तो उनको लग रहा है कि अभी तो ये 20,000 जाएगी। अरे भाई क्यों जाएगी 20,000? मार्केट आज की तारीख में 25,500 के नीचे बंद नहीं करने वाला। जब तक कि वो 26,800 900 ना आ जावे, वो 25,500 के नीचे बंद नहीं करने वाला। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। अभी ये बात जो है मुझे आपको बताने के बजाय आप खुद भी मार्केट में इतने समय से हो, और अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपने मार्केट में सिर्फ और सिर्फ चने कुरमुरे ही बेचे हैं। यू हैव नॉट गेदर्ड एनी काइंड ऑफ नॉलेज इन द मार्केट। आपने बस मार्केट जो कराता गया वो आप करते गए। मार्केट को समझने की ताकत ही नहीं है कि एक्चुअली में व्हाट निफ्टी इज ट्राइंग टू टेल। अगर मार्केट 200 पॉइंट भागता है तो आपको लगता है अभी तो बुलिश हो गया, अभी तो 28 और 29,000 आएगा। अगर मार्केट 100 200 पॉइंट गिरता है तो सीधा 20,000 22,000 की बातें होने लगती है। तो ये एक नॉर्मल
फेलियर टेंडेंसी से बाहर आइए और एक सही ढंग से जो है ट्रेड करने की कोशिश करिए। जिससे क्या होगा, आपको खुद को पता चलेगा, आप जो इतने समय से मार्केट में हो तो आपने यहाँ पे क्या उखाड़ा। लॉस प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ द गेम। आज लॉस है, कल प्रॉफिट हो जाएगा, उसका मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप मार्केट को कितना समझते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है देन मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिनको भी मार्केट की मूवमेंट समझ में नहीं आ रही है, मार्केट का मैनिपुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े टाइम के लिए जो है ब्रेक ले लो। थोड़े थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लो। क्योंकि आप लोग सर्विस तो ज्वाइन करने से रहे, आप लोग हजारों लाखों रुपए जो है स्टॉप लॉस में गंवाने को तैयार हो, लेकिन दो चार ट्रेड में अटक जाने की वजह से आपको ये लगने लगा है कि ऐसा ही सब कुछ चलेगा। अभी देखिए, मेंटलिटी मैं चेंज नहीं कर सकता, किसी की भी नहीं कर सकता। बस मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो लोग समझ पा रहे हैं दे आर ज्वाइनिंग, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उनको उनको पड़ेगा। ठीक है, फर्क उनको पड़ेगा। वाई? बिकॉज दे आर मिसिंग आउट द बेस्ट ट्रेड्स। बाकी मैं कभी ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बस इतना है कि आप मेरे प्रीवियस ट्रेड्स देख सकते हैं। अगर मैं 10 ट्रेड दे रहा हूं और मेरे 7 ट्रेड प्रॉफिट हो रहे हैं, प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप मुझे एक यूट्यूबर बता दीजिए जो आपको 100% रिजल्ट देता हो। अरे, रिजल्ट छोड़ो, अगर आपका आपका कोई स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका कोई लॉस होता है, तो वो पीछे मुड़ के आपको देखने वाला भी नहीं है। मैं आपको ऐसे कई चैनल्स के नाम दे सकता हूं जो मुझे मेरे क्लाइंटों ने दिए हुए हैं, कि पहले मैं ये चैनल पे था, मतलब ये चैनल फॉलो करता था, मैंने इसकी सर्विस को फॉलो किया, वो किया, ये किया। पूरा पूरी सभा घूम के आप फिर यहाँ पे आए हो। अभी आपके ऊपर है, आपको यूं ही भटकते रहना है या एक जगह ठहर जाना है और दिमाग को शांत रखे एक सही ट्रेड लेना है। बाकी जैसा आप सही समझो। रही बात प्रीमियम मेल्टिंग की, तो देखिए उसमें उसमें नो वन कैन डू एनीथिंग। पर इतना है कि जितना मेरे से बेस्ट हो सकेगा उतना मैं आपको रिकवरी में भी हेल्प करूंगा। भले हमारा कोई ट्रेड अगर उसका प्रीमियम खत्म हो जाता है या उसका प्रीमियम जो है नेगेटिव हो जाता है या जो भी होता है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके कैपिटल को किस तरह से फिर से बनाया जाए। तो बाकी अगर आपको समझ में आवे तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पे अभी ज्यादा कुछ समझाने बैठूंगा नहीं। बस इतना है कि एक तरफ आपको मार्केट फंसाने के चक्कर में है और दूसरी तरफ आप कहीं ऐसे किसी ट्रेड में मत आ जाना जहां पे लोग आपको स्टॉप लॉस करने पे फोर्स करें। मेरे भी ट्रेड्स ऐसे आते हैं, कई बार आते हैं कि भाई मैंने कोई ट्रेड लिया और सीधा जो है उसके वो स्टॉक जो है थोड़ा डाउन हो गया, या डाउन ऑलरेडी था और डाउन कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके आई टेल माई पीपल टू completely hold their position because we have got time and ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर टाइम है और स्टॉक में मूवमेंट आई तो आपका 10 वाला ऑप्शन 100 डेफिनेटली बनेगा, 50 तो डेफिनेटली बनेगा। और जब भी ऐसा होता है तो मैं उसी उसी ऑप्शन को एवरेज करने की सलाह नहीं देता, मैं सीधा अगले महीने पे जंप करवा देता हूँ। ये महीने का एज इट इज होल्ड रख के। ठीक है। अब जिसको ये बात समझ में आती है दे आर ज्वाइनिंग, जिनको नहीं समझ में आती तो मैं अभी ज्यादा तो कुछ बोलूंगा नहीं। पर इतना है, ये मेरा आपको भरोसा है कि इफ यू आर ज्वाइनिंग देन यू आर यू आर विद द राइट एसोसिएशन, इतना मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा। और यही सब के चलते जो है कुछ ही समय के लिए, अब ये लाइफ टाइम 13,000 फॉर इक्विटी एंड लाइफ टाइम 22,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, ये सर्विस जो है वो फिलहाल चलेगी, कुछ समय के लिए और चलेगी। जैसे ही मेरा एक काउंटिंग है लोगों का, वो काउंटिंग फेल हो जाता है तो ये सर्विस मैं विड्रॉ कर दूंगा, यानी कि नए क्लाइंट्स लेना बंद हो जाएंगे। अभी मौका है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम।
एंड व्हाट्सएप करो 9082503553 पे एंड गेट एनरोल। इसके अलावा आप 3 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं 4,000 में, जो आने वाले समय में ये भी सर्विस जो है वो विड्रॉ हो सकता है। एंड एक ही सर्विस रहेगा 3 महीने के लिए, लेकिन उसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ही आपको आएगा। ठीक है, फिर भले आप कमोडिटी करो ना करो, मेरी तरफ से आपको उसके ट्रेड्स आएंगे, और उसकी सर्विस भी जो है वो एक ही भाव की रहेगी, अलग अलग भाव अभी नहीं होगा। तो ये सब कुछ जो है मैं फिलहाल प्रिपेयर कर रहा हूँ, और कुछ ही दिनों में जो है कुछ समय बाद जो है मैं बता बता दूंगा कि भाई अभी जो नए, क्योंकि ये सारे रेट जो है मैं दिवाली में चेंज कर चुका था, लेकिन फिर भी लोगों की अपील पर ही जो है मैंने वही रेट फिर से कंटिन्यू रखे हुए। तो जो मैंने चेंजेस किए थे वही मैंने जो है दिवाली पर ही जो है मैंने उसको जो है जो जो पुराने वाले रेट थे उसी को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक ये साल मैंने कोई चेंज किया नहीं है, ये वही सारे रेट्स चल रहे हैं जो ऑलरेडी पहले थे। तो अभी भी वही है, तो कुछ समय के लिए है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, काइंडली एनरोल एंड गेट अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट, वॉट एवर द बेस्ट आई कैन प्रोवाइड। रही बात निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो इतना आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप आपकी पोजीशन को बुक करेंगे, ना कि वहां पे फ्रेश पोजीशन लेंगे, ना बाय की ना सेल की। भले मार्केट जो है एक 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 इंट्राडे हाई बना के वो 100-150 पॉइंट नीचे ही क्यों ना आवे, वहां पे सेल नहीं बन रहा है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, सेल फिलहाल ये मार्केट में नहीं बन रहा है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट गोज अबव 26,600 800 के पास, वो लेवल पे हम देखेंगे। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो यहाँ ये मार्केट में फिलहाल कोई किसी किस्म का कोई शॉर्ट पोजीशन बन रहा है। ठीक है, बाइंग तभी करना है अगर कल मार्केट आपको डिप में मिले। अगर किसी रीजन से मार्केट अगर मानो मानो डिप में ओपन होता है तो आपको बाइंग वहां पे बनेगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको बाइंग भी नहीं करना। अगर आप कंट्रोल कर सको अपने ये सारे इमोशन पे तो आप कल बचे रहेंगे, वरना ये मार्केट आपको बहुत बुरी तरह से ट्रैप करने के चक्कर में है। अब आप डिसाइड करना, ट्रैप होना है या क्या करना है। और आप ये भी डिसाइड करना कि जो बचे कुछ दिसंबर के दिन हैं उसी में हम जो है आने वाले पूरे साल की जो है पूरी तैयारी करेंगे, किस तरह से मार्केट क्या करेगा कैसे करेगा। और ये जो आपको डिस्काउंटेड रेट ऑफर हो रहा है ये बस कुछ ही दिनों के लिए है, आने वाले साल में शायद ये ना रहे। तो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, गेट एनरोल एंड एंजॉय द ट्रेड्स। बाकी आप देखिए एंड वी विल टॉक टुमारो, एंड वो हिसाब से फिर हम देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो। You can like this video, you can subscribe this channel also.